गुड मॉर्निंग बच्चों। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। आप एक तरीके से इसको देख लें कि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी जो 11th क्लास में पूरे 5 और 6 चैप्टर्स है वो पूरे कवर किए हुए हैं आपके एक चैप्टर में, इसलिए इसको बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा। और ताकि अगले साल अगर आप बायोलॉजी लेते हैं 11th क्लास में तो आपको काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव मिले, आपको आपका बेसिक नॉलेज इतना हो कि आप उन चीज़ों को, फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस पार्ट 7 में हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ह्यूमन हार्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आज इस टॉपिक में हम इतना ही पढ़ पाएंगे। देन उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज के बारे में। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। ओके, तो our blood vascular system, part of our circulatory system or blood vascular system is consist by हार्ट, दैट इज़ द पंपिंग ऑर्गन। ये हमारे ब्लड को पंप करने का काम करेगा, चाहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, दोनों को ही पंप करता है। आर्टरीज जो कि हमारे जो ब्लड है हमेशा हार्ट से दूर ऑर्गन्स को लेके जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चाहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, यदि हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को तो वो आर्टरीज में ही करेगा, इसका ध्यान रखिएगा। और वेंस के बारे में बात करें कि वेंस ब्लड टुवर्ड्स हार्ट, तो हार्ट जब भी ब्लड को रिसीव करेगा वो वेंस के थ्रू ही करता है, चाहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, वो हमेशा वेंस के थ्रू ही रिसीव करता है। इसका भी एक डेफिनेट रीज़न है, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में बीच बीच में जहाँ पर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, और नहीं तो अंत में ज़रूर करेंगे। और इसके बाद में कैपिलरीज। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि ह्यूमन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एक क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, जैसा कि यहाँ इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि ब्लड हार्ट से चलता है और आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज के थ्रू वापस से हार्ट में आ जाता है। ये ब्लड कभी भी हमारे टिश्यूज़ के कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी आर्टरी होती है और जो हमारी वेंस होती है, इन दोनों के बीच में एक जंक्शन होता है। दिस जंक्शन इज कॉल्ड एज कैपिलरी। इस जंक्शन को हम क्या कहते हैं? कैपिलरीज। ठीक है, चलिए आगे इसके बारे में और डिटेल स्टडी करेंगे। फिलहाल आप मेन पार्ट्स के बारे में जान लीजिए कि दीज आर द मेन पार्ट्स, हार्ट, आर्टरीज, वेंस एंड कैपिलरीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कंटिन्यू रखें इसको, हम वीडियो को पॉज ना करें। आपको जब भी आवश्यकता पड़े आप इसको पॉज करके नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हार्ट, ह्यूमन हार्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से देखें कि इसका सब मैकेनिज्म भी समझ में आ जाए हम। तो अब देखिए यहाँ सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम सुपीरियर वेना कावा, जो कि बॉडी के जो अपर और बॉडी ऑर्गन्स है, यानी कि हार्ट से, चेस्ट से ऊपर वाले जो बॉडी ऑर्गन्स है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके आएगा और राइट एट्रियम को देगा। किसको देगा? राइट एट्रियम को देगा। इसी तरीके से यहाँ इन्फीरियर वेना कावा के बारे में बात करें तो ये हमारे लोअर बॉडी ऑर्गन्स है, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके आएगा और राइट एट्रियम को देगा। ये इन दोनों के बारे में हमारी बात हो गई। अब हम इस चैम्बर के बारे में बात कर लें, जिसको हम अभी राइट एट्रियम कह रहे थे। कि राइट एट्रियम is the right upper part of our heart which collect deoxygenated blood coming from upper and lower body organ through superior and inferior vena cava। तो ये राइट एट्रियम आ गया। अब राइट एट्रियम जो होता है, इट इज़ कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल क्या है? राइट लोअर चैम्बर है विच कलेक्टेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द राइट एट्रियम। ठीक है, एंड द वाल्व विच इज़ प्रेजेंट इन, ये वाल्व कैसा है? यूनिडायरेक्शनल ओपनिंग वाल्व है। इट इज़ ऑलवेज ओपन फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, इधर ही ओपन होगा। ठीक है, इसका इस साइड ही ओपनिंग होता है। यहाँ से अगर प्रेशर लगता है राइट वेंट्रिकल से तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व, तो वेन एवर राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्टेड, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा और ब्लड कहाँ चला जाएगा?
राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो ब्लू पार्ट जितना भी यहाँ पर दिख रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से रिलेटेड है। तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल बोथ आर रिलेटेड टू कलेक्शन एंड पंपिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब राइट वेंट्रिकल जो होता है ये कहाँ ब्लड पंप करेगा, ये ब्लड यहाँ पंप करेगा। ये जो वाल्व देख रहे हैं आप, ये वाल्व कौन सा था, सेमील्यूनर वाल्व, जिसको अपन बोल सकते हैं सेमील्यूनर वाल्व। ठीक है, वैसे इसने पल्मोनिक वाल्व कहा है। ठीक है, पल्मोनिक वाल्व कहा है, आप पल्मोनिक कह दीजिए, सेमील्यूनर वाल्व ज़्यादा वर्ड अच्छा वर्ड है इसके लिए, क्योंकि हाफ मून शेप दो फ्लैप होते हैं, दो हाफ मून शेप फ्लैप होता है। ये जहाँ आप जो देख रहे हैं आप इस जगह पर, ये दो हाफ मून शेप स्ट्रक्चर है जिससे मिलके ये बनता है। ठीक है, और ये भी यूनिडायरेक्शनल ओपनिंग वाल्व है जो कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी जो ट्रंक होता है इसमें ओपन होते हैं। ठीक है, तो अब राइट वेंट्रिकल से हम ब्लड को हमने मतलब हार्ट ने ब्लड को पंप किया, कहाँ चला गया, सेमील्यूनर वाल्व यानी कि पल्मोनिक वाल्व ओपन हो गए और ब्लड कहाँ चला गया, ब्लड चला गया पल्मोनरी ट्रंक में। अब पल्मोनरी ट्रंक में अब ये पल्मोनरी ट्रंक दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब इसने राइट लंग को ब्लड दे दिया और लेफ्ट वाली ने लेफ्ट लंग को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया। तो दिस इज़ द अभी तक हमने जो समझा है वो कलेक्शन एंड पंपिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट ने कलेक्ट किया और हार्ट ने इसको पंप कर दिया लंग्स के पास जहाँ इसका ऑक्सीजनेशन होगा। ठीक है, अब ऑक्सीजनेशन हो गया, मान लिया जाए कि ये लंग्स है, यहाँ से ये राइट और लेफ्ट लंग है, ऑक्सीजनेशन हो गया। तो ऑक्सीजनेशन होने के बाद में ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट को आएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये यहाँ पर आया सबसे पहले, एक इधर साइड में और ये दूसरा इस साइड में। ठीक है, तो दीज आर द पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स। क्या है ये पल्मोनरी वेन्स है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके हार्ट को दे रही है। ठीक है, हार्ट को दे रही है। उसके बाद में कहाँ दे रही है हार्ट में, ये राइट एट्रियम में दे रही है। ठीक, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में दे रही है। लेफ्ट एट्रियम क्या है, लेफ्ट अपर चेंबर ऑफ हार्ट विच कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय द पल्मोनरी आर्टरी कमिंग फ्रॉम द लंग्स से जो आ रही है। ठीक है, इसके बाद में जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पर ये एक मिट्रस वाल्व है जिसको बाइकस्पिड वाल्व कहा है। ठीक है, ये बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा और ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास चला जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है, लेफ्ट लोअर चेंबर ऑफ हार्ट विच कलेक्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये पंप करेगा ब्लड को, तो कहाँ जाएगा फिर वापस से, जो हमने देखा था ये सेमील्यूनर वाल्व, यहाँ पर भी सेमील्यूनर वाल्व है। ठीक है, सेमील्यूनर वाल्व यहाँ पर भी है और ये सेमील्यूनर वाल्व ओपन हो जाएंगे और ब्लड कहाँ चला जाएगा, एओर्टिक आर्च में चला जाएगा। ठीक है, ये एओर्टा, और अब एओर्टा बाद में जाके ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। कुछ ब्रांचेस जो हैं वो हेड की तरफ जाएगी और कुछ ब्रांचेस जो है वो हमारे नीचे एब्डोमिन की तरफ जाएगी। जो हेड की तरफ जाएगी जिसको हम बोलेंगे वेंट्रल एओर्टा। क्या बोलेंगे, वेंट्रल एओर्टा। और जो नीचे की तरफ जा रही है, एब्डोमिन की तरफ जा रही है, उसको बोलते हैं डोर्सल एओर्टा। ठीक है, तो इस तरीके से ये ब्लड का पंपिंग यहाँ पर हार्ट के थ्रू हो गया। ठीक है, तो मैक्सिमम स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर समझ लिया है। ठीक है, अब देखते हैं कोर्स ऑफ ब्लड फ्लो, किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है, एक रे डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं रे डायग्राम से। इसके अलावा जो भी यहाँ पर लेबलिंग की हुई है उनको एक बार आप देख लीजिएगा। वैसे मैक्सिमम स्ट्रक्चर हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं, स्ट्रक्चर के साथ हमने इसकी मैकेनिज्म भी देख ली है। ठीक है, तो वीडियो को जहाँ भी आवश्यकता पड़े पॉज कीजिएगा और आपको डिफ़ाइन करना है, ये जितने भी यहाँ पर लेबल्स लिखे हुए हैं इनको डिफ़ाइन करना है कि ये पल्मोनरी आर्टरी मीन्स क्या क्या करती है, कहाँ से कहाँ ब्लड को भेजती है, कौन से ब्लड को भेजती है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। इस तरीके से यहाँ पर जितने भी जो लेबल्स हैं उन लेबल्स को आपको डिफ़ाइन करना होगा ताकि जो है आप इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पाएँ। अब हम चलें यहाँ पर ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट से ब्लड किस तरीके से फ्लो होता है। तो आप देखिए, सबसे पहले हम राइट एट्रियम से शुरुआत कर लें, है ना। राइट एट्रियम, वैसे ब्लड किस, अब हमने जब स्ट्रक्चर समझा था तो सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड कहाँ पर आया, राइट एट्रियम में। ये ब्लू वाला पार्ट जितना भी आप देख रहे हो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा गिव्स ब्लड टू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्टेड, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन and blood goes to the right ventricle. Right ventricle contracted, pulmonary या semilunar valves are open
and blood goes to the pulmonary trunk and then pulmonary trunk to the pulmonary arteries। आपने देखा ही है, दो ब्रांचेस निकली, राइट और लेफ्ट लंग्स के पास में गया। राइट और लेफ्ट लंग्स में ऑक्सीजनेशन की प्रोसेस हुई। पल्मोनरी वेंस के थ्रू ब्लड जो है, प्यूरिफाइड ब्लड जो था, प्योर ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो लेफ्ट एट्रियम के पास आया। लेफ्ट एट्रियम ने इसको कलेक्ट किया और लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप किया, बाइकस्पिड वाल्व ओपन हो गया, ठीक है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ने जब इसको पंप किया तो यहाँ पर सेमिल्यूनर वाल्व जो है वो एक बार फिर ओपन हो गया, एयोर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व जिसको अपन कहेंगे, वो ओपन हो गया, ठीक है। ब्लड कहाँ गया? एयोर्टा में गया। एयोर्टा डॉर्सल और वेंट्रल एयोर्टा में डिवाइड हो गया। वेंट्रल ने कहाँ पिया ब्लड को? हेड की तरफ सप्लाई किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और डॉर्सल ने एब्डोमेन की तरफ किया, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, सॉरी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्टेशन की बात है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के ट्रांसपोर्टेशन की बात है, ठीक है। तो इस को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। तो अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल यानी कि हार्ट बीट के बारे में एक तरीके से बात कर लें कि यह साइकिल किस तरीके से कंप्लीट होता है, कि ब्लड जो है वो हार्ट से चला और वापस हार्ट में आ गया, ठीक है। तो इसको हम कार्डियक साइकिल कह सकते हैं। अब कार्डियक साइकिल को समझने से पहले आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अभी जब हमने हार्ट स्ट्रक्चर समझा था तो हमने क्या समझा था कि ये जैसे कि इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड आया, सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया, राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल ने पंप किया तो फिर कहाँ गया? फिर ये पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी ने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, लंग्स के पास गया, फिर लंग्स से ब्लड वापस से लेफ़्ट एट्रियम में आया, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में गया, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल ने पंप किया तो एओर्टा में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको समझा है। बिल्कुल समझने के लिए तो ये बात ठीक है, लेकिन जब हम कार्डियक साइकिल के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पर हमें बात यही है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। फिर एक बार एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें चारों चेंबर रिलैक्स होंगे, ठीक है। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एट्रिया सिस्टोल है ना, इसको सिस्टोल SYSTOL, ठीक है, सिस्टोल याद रखिएगा। एट्रिया सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट होने की प्रोसेस को सिस्टोल बोलते हैं, रिलैक्स होने की प्रोसेस को डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। दोनों एंटोनिम्स हैं, ठीक है। तो एट्रिया सिस्टोल का मतलब क्या हुआ कि एट्रिया सिस्टोल का मतलब ये हुआ कि दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ जो ब्लड भरा हुआ था राइट एट्रियम में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पंप होकर कहाँ चला गया? राइट वेंट्रिकल में चला गया। यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, वो कहाँ चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। दिस इज द फर्स्ट फेज, राइट एट्रियम, ठीक है। इसको याद रखिएगा, 0.1 सेकेंड में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, 0.1 सेकेंड, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, दूसरी का वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या, कहाँ गया ब्लड? ब्लड गया पल्मोनरी आर्टरी में और वहाँ से कहाँ गया? लंग्स के पास, ठीक है। इसके बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड कहाँ गया? एओर्टा में। एओर्टा से कहाँ गया? डॉर्सल एंड वेंट्रल एओर्टा, यानी कि बॉडी ऑर्गन्स में गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ठीक है। तो ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये 0.3 सेकेंड के लिए, कितना लिए? 0.3 सेकेंड के लिए। लेकिन अब अगली बात आती है, अगली बात में ये जो डायग्राम यहाँ पे जो एरो बनाया है, इस एरो को काट दीजिए, थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हार्ट रिलैक्स, यानी कि चारों चेंबर रिलैक्स, तो इन्फीरियर वेना कावा ने ब्लड पहुँचाया राइट एट्रियम में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सुपीरियर वेना कावा ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर पहुँचाया? राइट वेंट्रिकल में, ये भर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो लेफ्ट एट्रियम है वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू भर रहा है, ठीक है। ये 0.4 सेकेंड के लिए, 0.4 सेकेंड के लिए, यानी कि एक कार्डियक साइकिल कितने में कंप्लीट हो गई? 0.8 सेकेंड में, 0.8 सेकेंड में, ठीक है। यानी कि 0.8 सेकेंड में एक जब हार्ट बीट कंप्लीट होती है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट कंप्लीट होगी, ये होमवर्क है, आपको निकालना है, ठीक है। हाउ मेनी हार्ट बीट कंप्लीटेड इन 1 मिनट, ठीक है। तो पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ब्लड दोनों वेंट्रिकल में चला जाएगा। फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड रेस्पेक्टिव ब्लड वेजल्स में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, वहाँ से जाएगा लंग्स के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। उसी तरीके से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से ब्लड जाएगा एओर्टा में, एओर्टा जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर देगा। और जो नेक्स्ट स्टेप आएगी, इसमें चारों चैम्बर है वो रिलैक्स कंडीशन में आ जाएंगी। लेकिन रिलैक्स का मतलब यहाँ पर ये है कि राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फील्ड हो रहा है और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फील्ड हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।
इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना से लड़ने में सरकार की और सभी लोगों की हेल्प करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।